क्लास 7 लेसन 1 सिविक्स रीडिंग पेज नंबर है आज 144 145। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। पेज नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे। स्पेशल पावर ऑफ Special power of Rajya Sabha. While the Union Parliament is entitled to make law on the subject included the Union list and the concurrent list, the state legislature is entitled to make law included in the state list. However, if the Union Parliament wishes to make any law on the subject listed in the state list, it has to first to take an approval of the Rajya Sabha. जब यूनियन पार्लियामेंट जो है सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट पर यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर कोई भी कानून बनाती है तो स्टेट की विधानसभा होती है वो स्टेट लिस्ट पर मिलाकर जो है उसके साथ मिलकर जो है कानून बना सकती है। फिर भी यूनियन पार्लियामेंट चाहती है कि कोई भी स्टेट लिस्ट पर अगर वो कोई कानून बनाती है तो वो पहले राज्यसभा से अप्रूवल करा ले। The Rajya Sabha is also entitled to initiate the process of removal of the Vice President of India. राज्य सभा भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसेस में पहल कर सकती है। Such an arrangement of powers impart crucial power of handling the executive and the finance of the country to the Lok Sabha. At the same time, it protects the interest of state. एक पावर्स का जो अरेंजमेंट है वो जो हैंडल किया गया है एग्जीक्यूटिव और फाइनेंस ऑफ द कंट्री लोकसभा के देश की लोकसभा को जो हैंडल किया गया है उसी समय पर ये राज्य के ऐसे अपने राज्य के हितों की रक्षा भी कर सकती है। आल्सो नॉट ओनली डज इट इंश्योर द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द कॉमन मैसेज, ये जनता की तरफ से जो है कॉमन अथॉरिटी नहीं होती, इनकी फाइनल डिसीजन नहीं दे पाती, फिर भी which they exercise through their elected representative of Lok Sabha, but also it allows the revision of the hasty and ill-considered legislation of the Lok Sabha. लोक सभा में जल्दी से किया जाने वाला कोई बिल पास होने में या फिर विधायकों की गलत तरीके से लिया गया कोई बिल जो है उसको रोक सकती है। अब है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की पार्लियामेंट के पावर्स और फंक्शंस। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ मल्टी फंक्शनल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ब्रॉडली इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। भारत की जो पार्लियामेंट है वो कई प्रकार के फंक्शन जो है भारत के प्रबंधन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कई रोल करती है, जो उसमें उसके कई फंक्शन है जैसा कि लेजिस्लेटिव फंक्शन। पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन में हम पढ़ेंगे The Parliament has the power to make law any subject mentioned on the Union list and the concurrent list and the residuary subject. पार्लियामेंट के पास जो है यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर इनमें से कोई भी जो तीनों लिस्ट में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो मेंशन ना किया गया है उसे बनाने की पावर भी पार्लियामेंट के पास होती है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस विद द कंसेंट ऑफ राज्यसभा it can also legislate on the subject of the state list. स्पेशल परिस्थितियों में या फिर राज्यसभा की सहमति के आधार पर भी ये जो है स्टेट के मैटर पर या उसके सब्जेक्ट पर भी विधायक पास कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट 2 एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है रिमेन्स अकाउंटेबल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स एवरी पॉलिसी एंड एक्शन। एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट, भारत की जो पार्लियामेंट होती है वो अपनी प्रत्येक पॉलिसी और कार्य के लिए हमेशा जो है काउंट होती है या एग्जीक्यूटिव जो है उसके साथ जो है काउंट होती है। द पार्लियामेंट कैन डिस्कस एंड क्वेश्चन एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय पासिंग वेरियस मोशन सच एज कॉल अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन एटसेट्रा। पार्लियामेंट जो है किसी भी मुद्दे पर डिस्कस कर सकती है, कोई भी क्वेश्चन किसी नीति के लिए सरकार की नीति के विरुद्ध जो है उठा सकती है बाय पासिंग वेरियस मोशन, कई प्रकार के मोशन पास करके जैसे कि अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन आदि। इट कैन रिजेक्ट और अमेंड अ बिल डिस्पाइट ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द कैबिनेट। ये जो है
इट कैन रिजेक्ट, किसी भी बिल को पास कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, डिस्पाइट ऑफ द ऑपोजिशन बाय द कैबिनेट, कैबिनेट के द्वारा विरोध करने के बजाय जो है रिजेक्ट भी कर सकती है। इट कैन अपॉइंट कमेटी टू स्क्रूटिनाइज द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो है कमेटी को गवर्नमेंट की किसी कमेटी में या फिर जो है किसी कमेटी को अपॉइंट कर सकती है उसके फंक्शन को चलाने के लिए। इट कैन एक्सपेल द गवर्नमेंट बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कोई भी नो कॉन्फिडेंस का मोशन भी पास कर सकती है। अब है फाइनेंशियल फंक्शन। पार्लियामेंट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ द कंट्री, संसद जो है भारत के फाइनेंस पर पूरी तरह कंट्रोल करती है। एवरी ईयर द गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रेजेंट एट एनुअल बजट एस्टिमेट ऑफ द एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द पार्लियामेंट, प्रत्येक साल जो है भारत की सरकार को एक एनुअल बजट जो है सपोज बनाना पड़ता है, भारत की जो है एनुअल इनकम और खर्च के आधार पर पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, दिखाया जाता है। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू सजेस्ट अमेंडमेंट, पास और रिजेक्ट एनी प्रेजेंटेड बजट, पार्लियामेंट जो है किसी भी अमेंडमेंट को लागू कर सकती है, पास कर सकती है या प्रेजेंटेड बजट को रिजेक्ट भी कर सकती है। पार्लियामेंट आल्सो ग्रांट मनी टू द गवर्नमेंट फॉर द कंकर्न फाइनेंशियल ईयर, पार्लियामेंट जो है सरकार को जो है कई प्रकार की धन के लिए छूट भी देती है फाइनेंशियल ईयर के लिए। नो टैक्सेस कैन बी levied, abolished और replaced without the permission of the parliament, कोई भी टैक्स जो है लागू नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं किया जा सकता, उसकी जगह पर कोई दूसरा रिप्लेस नहीं किया जा सकता संसद की सहमति के बिना। द पार्लियामेंट आल्सो अपॉइंट द फाइनेंशियल कमेटी टू इंक्वायर इनटू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट जो है कोई भी फाइनेंशियल कमेटी को अपॉइंट कर सकती है सरकार के द्वारा जो है खर्चों की चेक करवाने के लिए और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के कार्यों की रिपोर्ट लेने के लिए भी जो है पार्लियामेंट एक फाइनेंशियल कमेटी भी अपॉइंट कर सकती है। अब है जुडिशियल फंक्शन। Judicial function on account of the violation of the Constitution of India or misuse of power, the Parliament is empowered to remove the following. भारत के संविधान के अनुसार अगर किसी पावर का मिसयूज होता है या किस पावर के विरुद्ध जो है हिंसा हो जाती है तो पार्लियामेंट जो है उसको हटा भी सकती है। तो उसको हटाने की पावर होती है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब है नेक्स्ट इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शंस, द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो है इन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। इट कैन आल्सो मेक लॉ इन अंडर टू रेगुलेट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये जो है रेगुलेट इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन के, यूनियन और स्टेट जो है विधायकों के लिए। अब है लास्ट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। द पार्लियामेंट कैन आल्सो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज लॉन्ग एज द डिजायर्ड अमेंडमेंट डज नॉट ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है भारत के संविधान के बीच में कोई भी अमेंडमेंट या बदलाव कर सकती है जैसा अमेंडमेंट वो चाहती है, लेकिन ये जो है उसके बेसिक स्ट्रक्चर में, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। क्लास इसके साथ हमारी रीडिंग खत्म होती है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज पार्ट ए। द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक्स लॉ। 2. द डैश इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। आंसर है पार्लियामेंट। 3. द डैश रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल ऑफ इन द पार्लियामेंट, लोकसभा। द डैश इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर।
द डैश इज प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। अब आ जाएंगे हम पार्ट बी पर। फिल इन द ब्लैंक्स। द टर्म ऑफ द लोक सभा इज 5 years. The president can nominate 2 members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha. The term of the Rajya Sabha is 6 years. Is of 6 years. Point 4. 1/3 of the member of the Rajya Sabha retire every second year by rotation. Point 5. The process of the removal of vice president can be initiated by the Rajya Sabha alone. Part C is true and false. The legislature is the judicial wing of the government. False. The legislature consists of parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. True. Rajya Sabha protect the interest of states. True. The Rajya Sabha. Point 4. The Rajya Sabha is deemed to be superior to Lok Sabha. True. Point 5. The legislature is not authorized to amend Constitution of India. False.